नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में भीषण अग्निकांड, कितने मकान जलकर राख, मची अफरा तफरी। जिला कुल्लू की बंजार घाटी के तांदी गांव में लगी भीषण आग से गांव में करीब 20 काष्ठकुणी शैली के मकान जलकर राख हो गए। इसमें देवता का एक भंडार भी जल गया है। आग की घटना में करीब 5 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान है। इसमें 30 परिवारों के करीब 100 लोग प्रभावित हो गए हैं। मंजर इतना भयानक था कि देखकर ही हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। दिन के समय लगी आग से किसी तरह के जान का नुकसान नहीं हुआ है, मगर गांव में साथ साथ बने लकड़ी के मकान एक के बाद एक आग की चपेट में आने से अफरा तफरी के साथ चीख पुकार मच गई। हालांकि लोगों ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, मगर देखते ही देखते पल भर में लोगों के आशियाने राख के ढेर में तब्दील हो गए। गाँव में सभी मकान लकड़ी के होने से आग तेजी से फैल रही थी। वहीं घाटी में चल रही शीतलहर से आग और भी तेजी से फैल गई। बताया जा रहा है कि कई लोग अपने घरों से कुछ भी नहीं बचा पाए। जिन मकानों में पहले आग लगी उनसे मात्र मवेशियों को ही बचाया गया। धू धू कर जलते अपने आशियाना को देखकर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। हालांकि आग लगने की सूचना के बाद अग्निशमन विभाग बंजार की टीम दोपहर बाद 3:01 पर मौके के लिए रवाना हुई, मगर मौके पर पानी की उचित व्यवस्था न होने से आग पर काबू पाया नहीं जा सका। आग के भयंकर रूप को देखते हुए 60 किलोमीटर दूर कुल्लू व 30 किलोमीटर दूर लारजी से भी अग्निशमन विभाग की गाड़ियों को भेजा गया, मगर तब तक गांव के कई घर राख के ढेर में बदल गए थे। उधर तांदी गांव में लगी आग के बाद प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा और स्थानीय विधायक सुरेंद्र शौरी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन व सरकार से आग के पीड़ित लोगों की हर संभव सहायता करने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में होटल मैनेजर की मौत, आरोपी 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, नौकरी से भी निलंबित। पर्यटन नगरी डलहौजी के बनीखेत के एक निजी होटल में पुलिस कर्मियों के साथ झगड़े में होटल मैनेजर की मौत हो गई। इसमें एक होटल कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे टांडा रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें नौकरी से भी निलंबित कर दिया है। उधर गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने बुधवार को पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और 5 घंटे तक चंबा भरमौर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। दस्तावेज बार बार अपलोड करने के झंझट से अब मिलेगा छुटकारा, राज्य चयन आयोग में लागू होगा ओटीआर। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू होगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को अब बार बार अपने प्रमाण पत्रों को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं करना पड़ेगा। आवेदन के दौरान प्रमाण पत्र अपलोड करने की औपचारिकताओं को पूरा किए जाने पर आवेदन को पूर्ण माना जाता है। जरूरी दिए गए कॉलम को भरकर न्यूनतम योग्यता के प्रमाण पत्रों को अपलोड करना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र एक डिजी लॉकर की तरह ओटीआर में सुरक्षित रहेंगे। फार्म भरने के दौरान ओटीआर में सुरक्षित प्रमाण पत्रों की श्रेणी संख्या भरनी होगी। राज्य चयन आयोग ने सिस्टम का खाका तैयार कर लिया है। इस कार्य के लिए आयोग के चेयरमैन की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। अब प्रदेश सरकार को खर्च की अनुमति के लिए प्रपोजल भेजी गई है। ऐसे में आगामी भर्तियों में राज्य चयन आयोग की ओर से इस व्यवस्था को अपनाया जाएगा। इस सिस्टम से आयोग को पात्र अभ्यर्थियों का सटीक डेटा मिल सकेगा। नई व्यवस्था में वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जिनकी योग्यता के दस्तावेज पूर्ण होंगे। ओटीआर सिस्टम में डिजिलॉकर की सुविधा को लिंक किए जाने का प्रावधान भी रखा गया है, ताकि डिजिलॉकर से ऑनलाइन दस्तावेजों को लिया जा सके। यह सिस्टम पूर्णतः ऑनलाइन होगा। किसी भी तरह के प्रिंट आउट लेने की जरूरत अभ्यर्थियों को नहीं रहेगी। सोलन में निजी स्कूल संचालक की हत्या, आरोपी फरार। नए साल के पहले दिन सोलन के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल के निदेशक की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी निदेशक का रिश्तेदार ही था। दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिससे आरोपी ने तेजधार हथियार से उसकी हत्या कर दी। फिलहाल शव को एमएमयू हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ले गई है। वहीं आरोपी को पकड़ने के लिए भी पुलिस टीम रवाना हुई। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि निजी स्कूल के संचालक की हत्या हुई। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए रवाना हुई। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हत्या किस बात को लेकर हुई, इसका खुलासा जल्द ही किया जाएगा।
नए साल से 5वीं व 8वीं कक्षा में फेल होंगे विद्यार्थी, नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करेगी सरकार। हिमाचल में साल 2025 से 5वीं और 8वीं कक्षा में विद्यार्थी फेल होंगे। केंद्र सरकार के फैसले के बाद नो डिटेंशन पॉलिसी को हिमाचल सरकार भी बंद करने की तैयारी में है। 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा पास करने के लिए 2 मौके मिलेंगे। देश में नो डिटेंशन पॉलिसी का फैसला लागू होने के बाद से हिमाचल प्रदेश इसका विरोध कर रहा है। अब केंद्र की ओर से इस नीति को समाप्त करने का फैसला लेने से प्रदेश में आगामी शैक्षणिक सत्र से नई व्यवस्था लागू होगी। शिक्षा विभाग के अधिकारी इस बाबत प्रस्ताव बनाने में जुट गए हैं। मंगलवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई। IAS अधिकारी हरबंस खेड़ा और RD नजीम बने अतिरिक्त मुख्य सचिव। हिमाचल सरकार ने दिया पदोन्नति का तोहफा। हिमाचल सरकार ने 2 IAS अधिकारियों भरत खेड़ा और RD नजीम को पदोन्नत कर अतिरिक्त मुख्य सचिव बना दिया है। स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों पर कार्मिक विभाग ने बुधवार को पदोन्नति आदेश जारी किए। 1995 कैडर के इन दोनों अधिकारियों को IAS में 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर पदोन्नति का तोहफा मिला है। ये दोनों अधिकारी पहले प्रधान सचिव के पद पर नियुक्त थे। भरत खेड़ा प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में इन्हें परफार्मा आधार पर पदोन्नति मिली है। प्रदेश में वापस आने के बाद इन्हें पदोन्नत पदनाम दिया जाएगा। RD नजीम प्रदेश सरकार में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इनके पास उद्योग, परिवहन और खाद्य आपूर्ति विभाग का जिम्मा है। दोनों पदोन्नत अधिकारियों को पे मैट्रिक्स का लेवल 17 का एपेक्स स्केल 2,25,000 रुपये मिलेगा। RD नजीम को पदोन्नति मिलने पर बुधवार को सचिवालय में इन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। नए साल में स्मार्ट डिस्काउंट कार्ड जारी करेगा HRTC। उत्तर भारत का पहला राज्य बनेगा हिमाचल। विदेशों की तर्ज पर हिमाचल के लोग भी बसों में सफर के दौरान स्मार्ट डिस्काउंट कार्ड इस्तेमाल करेंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम नए साल पर यात्रियों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड की सुविधा देने जा रहा है। ATM कार्ड की तरह दिखने वाले इस कार्ड को टिकटिंग मशीन पर टैप करते ही कार्ड पर मिलने वाली छूट के साथ टिकट जारी हो जाएगी। प्रदेश में करीब 80,000 लोग निगम की बसों में रियायती सफर की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इनमें स्कूली बच्चों और कर्मचारियों के अलावा येलो कार्ड, ग्रीन कार्ड और सम्मान कार्ड धारक शामिल हैं। मौजूदा कार्ड की वैधता खत्म होने के बाद अब लोगों को RFID कार्ड जारी होंगे। यात्रियों के लिए यह कार्ड जारी करने की सुविधा निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाना भी प्रस्तावित है। HRTC प्रबंधन कार्ड तैयार कर इसका ट्रायल कर लिया है। अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से समय लेकर कार्ड की औपचारिक लॉन्चिंग की तैयारी है। राजस्थान के CM से भी बड़ा होगा हिमाचल के मुख्यमंत्री का दफ्तर। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नया कार्यालय बना है और दूसरे राज्यों के CM से काफी ज्यादा बड़ा व भव्य है। मगर उससे भी बड़ा कार्यालय अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का होगा, जिसका कार्य शुरू हो गया है। कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद होगी। इसके साथ कई दूसरी सुविधाएं यहाँ CM कार्यालय में उपलब्ध होंगी, जिनमें कॉन्फ्रेंस हॉल काफी ज्यादा बड़ा होगा, तो वहीं VIP लाउंज अलग से होगा। पहली बार CM कार्यालय को बेहतरीन और भव्य बनाने पर काम चल रहा है, जो कि जून महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका टारगेट तय कर दिया है। इस पर 19 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इन दोनों सचिवालय के बाहर निर्माण कार्य चल रहा है। जिस जगह पर यह निर्माण हो रहा है वह ठीक CM ऑफिस के साथ है और यहाँ पर सचिवालय कर्मचारियों के पुराने मकान थे। उन कर्मचारियों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। अभी उनके स्टाफ में तैनात अधिकारियों के कार्यालय भी CM ऑफिस से कुछ दूरी पर है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से जाना जाएगा हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्थान की व्यवस्थाओं और कार्यप्रणाली का जायजा लिया। उनके साथ पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शिमला शहर के महापौर सुरेंद्र चौहान, उपायुक्त अनुपम कश्यप और पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए कहा कि वह एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने देश को आर्थिक संकट से बाहर निकाला। उन्होंने मनमोहन सिंह की अर्थशास्त्र के प्रति बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से देश आर्थिक मंदी के दौर से बाहर निकला, जब देश बदहाली की ओर चल रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की देनदारियों को चुकाने के लिए उनकी सरकार को 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ा है। उन्होंने बताया कि इसमें से 10,000 करोड़ रुपए ब्याज और 8,000 करोड़ रुपए मूलधन के रूप में चुकाए गए।
पिछली सरकार के कार्यकाल में 2022 तक 350,000 करोड़ रुपए का जीएसटी सेस आने के बावजूद आर्थिक स्थिति में सुधार की कोई कोशिश नहीं की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर सरकार को प्रदेश के हित में कार्य करना चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने 2032 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है और इसी दिशा में कार्य किया जा रहा है। 4 फीट बर्फबारी के बीच भी चूड़धार पहुंच रहे श्रद्धालु, रेस्क्यू में हो रही परेशानी। हिमाचल प्रदेश के शिमला और सिरमौर जिला की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार यात्रा पर प्रशासन ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। बर्फबारी और खराब मौसम के कारण यह कदम श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। चूड़धार तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह से पैदल ट्रैक है, जो इन दिनों 4 फीट से अधिक बर्फ से ढका हुआ है। चूड़धार यात्रा पर रोक के बावजूद बाहरी राज्यों, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा से श्रद्धालु इस धार्मिक स्थल की ओर रुख कर रहे हैं। नौहराधार के रास्ते से चूड़धार तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इन श्रद्धालुओं में से कई बर्फीले और फिसलन भरे रास्तों में फंस रहे हैं। मंदिर समिति के प्रबंधक श्याम शर्मा ने बताया कि हाल ही में पंजाब के लुधियाना से आए 4 श्रद्धालु खराब मौसम और भारी बर्फबारी के कारण रास्ते में फंस गए थे। चूड़धार में तैनात मात्र 2 कर्मचारियों ने उन्हें बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित सराहा व चौपाल के रास्ते से वापस भेजा। शर्मा ने कहा कि बर्फबारी के कारण श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। चूड़धार में बिजली आपूर्ति ठप है। पीने के पानी की लाइनें 1 महीने से जमी हुई है। कर्मचारियों को पीने और खाना बनाने के लिए बर्फ पिघलानी पड़ रही है। रास्ते में कई स्थानों पर काफ़ी ज़्यादा फिसलन है। रेस्क्यू के लिए स्टाफ भी कम है। मंदिर समिति ने नौहराधार के होटल व्यवसायियों और स्थानीय पुलिस से आग्रह किया है कि किसी भी श्रद्धालु को चूड़धार की ओर न जाने दें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान मौसम परिस्थितियों में यात्रा करना अत्यधिक जोखिम भरा है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।